Yes. So the recording is also started. Video spotlighted. Fine. ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज आज पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में दो टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है? एक होता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, और एक होता है डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। एक होता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है एंड एक होता है डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक है? तो दो टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं, वेट, ओके, राइट, इसमें, है ना? तो अब देखो ये दोनों फॉर्मूला में क्या क्या ये होता है, ठीक है, राइट? देखो पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? लाइक अब सुनो तो अच्छे से इस चीज को सुनो, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है, चलो, ओके। तो व्हाट, देखो अब हमने इसमें ये करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। गाइस फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है ना? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो आज हमें देखना है, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फैक्टराइजेशन, उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है, राइट? यस, ठीक है, राइट। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मींस एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन। फैक्टराइजेशन लिटरली मींस एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना, ये होता है फैक्टराइजेशन का मतलब, ठीक है, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जैसा मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल हमेशा मैं यही करवाता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको आप फैक्टराइज करके x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिखते हो ना गाइस, है ना? इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करते हो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आता है ना? और इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हो, है ना? ये आप श्योरली करते हुए आ रहे हैं, उसको फैक्टराइजेशन भी बोलते ही हो आप लोग। लेकिन आप नोटिस करो कि एक्चुअली क्या हो रहा है ना? ये जो नंबर्स है, ये तीन नंबर्स है, इन तीन नंबर्स का एडिशन जो है वो दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है। Isn't this happening? Addition to multiplication is factorization, है ना? और उसका उल्टा प्रोसेस इज डीफैक्टराइजेशन, है ना? तो ये तो अलजेब्रा में था, दिस इज अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन, ओके? ये सिंपल आपका अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन है। लेकिन ट्रिगो में क्या फैक्टराइजेशन है? ट्रिगो में अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूं मैं, तो इसका मतलब क्या? देखो x के कुछ टर्म ऐड होके, ये तीन टर्म्स है इधर, तो x के दो तीन टर्म्स ऐड होके आपको x के प्रोडक्ट में के फॉर्म में आ रहा है ना? एक फैक्टर इनटू दूसरा फैक्टर x के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, ये सब, ओके? नाउ गाइस लिसन, ओके? लेकिन अभी मैं ये बोलता हूँ आपको कि ट्रिगो में फैक्टराइजेशन क्या होता है। ट्रिगो में फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा कि दो साइंस या दो कॉस ऐड हो गए या सब्ट्रैक्ट हो गए और आपको आंसर प्रोडक्ट में निकालना है, ठीक है? दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन इन ट्रिगो। there will be a sign plus sign का addition and you have to convert it into multiplication of trigo. This is what is going to happen, okay? तो इसको कैसे करना है ना, देखो guys, what is the formula for sin of a plus b? Sin of a plus b is nothing but sin a into cos b plus cos a into sin b, correct? right? सबको पता है ये फॉर्मूला for sin a में, राइट? sin a into cos b plus cos a into sin b, ठीक है? What is the formula for sin of a minus b, guys? Sin of a minus b. It is the same thing, but बीच में क्या आता है? Minus sign. Same thing, but बीच में आएगा minus sign. अब जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना, तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है? Is my voice audible to all, guys? Yes, है ना? Yes. Fine, fine. तो जैसे इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे कुछ अच्छा फेवरेबल होते हुए दिख जाएगा। You will have sin of a plus b प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। मैं x को ऐड कर रहा हूँ, ऐड साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, तो जब ये ऐड करूंगा तो नेगेटिव वाला कट जाएगा, 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस बी आ जाएगा। इतना तो एकदम बेसिक है ना? साइन a कॉस बी दो बार आ जाएगा, है ना? आफ्टर एडिंग, यस। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो गाइस, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा बोलो?
ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो साइन ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी, ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ये और ये कट जाएगा अभी, समझ में आ रहा है, ये और ये कट जाएगा, और दिस और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, माइनस ऑफ दिस सब्ट्रैक्टेड बाय माइनस, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स cos a sin b आ जाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग, राइट? अब देखो ये जो चीज है ना, ये दिस इज नॉट फैक्टराइजेशन फॉर्मूला जो अपने को जरूरत है, बट फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो होते हैं, वो कंप्लीट दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे बोलो? एक साइन है और दूसरा भी साइन है, दोनों एडिशन में है, वो एडिशन को आपने किसी ट्रिगो में कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, यस और नो गाइस? एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं ये काम, या अपना काम हो रहा है कि नहीं? बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने साइन ऑफ एनी रैंडम एंगल दे दिया, साइन ऑफ 74 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 37 डिग्रीज, है ना ये, तो ये दोनों अगर रैंडम एंगल दे दिया, तो क्या आप 74 को a प्लस बी और 74 और 7 इसको a माइनस बी मान के थोड़ी ना करेंगे, ठीक है, राइट? हर बार ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या करो, a प्लस बी को थोड़ी देर के लिए कोई रैंडम एंगल मान लो c, और a माइनस बी को कोई रैंडम एंगल मान लो d, है ना ये, है ना? तो मुझे बताओ ये जो ये फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गाइस, साइन सी प्लस साइन ऑफ डी हो जाएगा, करेक्ट ना? आई वांट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी नाउ, ओके? आई वांट सी साइन सी प्लस साइन डी। नाउ गाइस, मैं इनमें से ए और बी को निकाल सकता हूँ कि नहीं, बोलो, सी और डी के टर्म्स में, करेक्ट ना? अच्छा, इन दोनों को मैं जब ऐड करूंगा, ऐड इन दोनों को, तो 2a की वैल्यू आएगी c प्लस डी, और जब मैं ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तो 2b की वैल्यू आएगी ऊपर से नीचे c माइनस डी, समझ में आया, राइट? तो मुझे बताओ, तो ये जो साइन a प्लस बी, ये बन गया साइन c, और ये a माइनस b बन गया साइन d। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ a, व्हाट इज a, c प्लस d बाई 2, दिख रहा है आपको a, है ना ये, एंड कॉस ऑफ b, कॉस ऑफ b, b क्या है यहां से निकलेगा, c माइनस d बाई 2। दिस इज द डिजायरेबल फॉर्मूला आई वांट, दिस इज द मोस्ट डिजायरेबल फॉर्मूला, मतलब बेसिकली ये मुझे चाहिए था कि साइन का कोई रैंडम एंगल हो, और प्लस साइन का, हाँ क्या बोल रहे हो अनुगीति का, 2 का सर क्या, हाँ साइन प्लस डी अपॉन 2 के पहले 2 लिखना भूल गए क्या क्या क्या, सर। ये सर साइन ए सामने प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी है ना, तो सर उधर भी तो 2 अच्छा सॉरी, आएगा। बाहर 2 रहेगा। हाँ सॉरी सॉरी, ये हाँ 2 वही है सर। ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये सर 2 है, वही। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये 2 को नहीं लिखा मैंने, है ना? तो साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, इसको रटना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, क्यों पता है, आई जस्ट वांटेड के 2 साइन एडेड हो और अंडर कोई भी एंगल हो, सी और डी, एक को सी बोल दो दूसरे को डी बोल दो, इससे अच्छा तो ये फॉर्मूला है, क्यों पता है, क्योंकि इसमें तो आप एक को a प्लस भी बोलोगे और दूसरे को a माइनस भी बोलोगे, तब जाके आंसर आएगा, फिर सॉल्व करते बैठोगे, हर बार नहीं करेंगे, है ना? राइट, ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, साइन सी है साइन डी है, करेक्ट, साइन सी है साइन डी है, टू मतलब कोई भी दो एडिशन हो रहे हैं ना साइन के, है ना, राइट? तो हम एक एंगल को सी और एक एंगल को डी बोल देंगे, तो आंसर आएगा 2 साइन एडिशन बाय 2 कॉस सब्ट्रैक्शन बाय 2। इज दिस क्लियर टू ऑल गाइस? सिमिलरली अभी इसमें भी सेम प्रोसेस किया मैंने, है ना? अभी अगर मैं a प्लस बी, तो सिमिलरली मैं अगर यही चीज को इधर पुट कर दूं हर जगह पे, तो आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू 2 साइन, इस केस में 2 कॉस ए साइन बी है, तो पहले साइन ही लिखता हूं, साइन के अंदर क्या है b, और b क्या था c माइनस डी बाई 2, और कॉस क्या है, कॉस कॉस a है, a क्या है c प्लस डी बाई 2। गाइस इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल गाइस, बोलो सही है ना ये? यस परफेक्ट, ठीक है ना? हाँ मानस बोलो, क्या डाउट है, किस में डाउट है, किस पार्ट में डाउट है, बोलो फटाफट बोलो, जल्दी बोलो मानस, प्लीज अनम्यूट योर माइक। Sir, can you explain again, because
बिकॉज इंटरनेट का ही है, कनेक्शन प्रॉब्लम। मानस आप क्या एंड में रुके थे क्या बोलने के लिए कि हो जाएगा उसके बाद बोलूंगा वापस करो? हाँ, किस में डाउट है बोलो, बोर्ड पे आपके सामने चीजें है। सर ये 2 sin c plus b cos c minus b, मतलब sin एंड cos, और यहाँ पर sin ये sin c minus sin d है ना सर, मतलब इसमें ना हाँ वो सब्ट्रैक्ट वाले में 2 cos है sin b और इधर 2 sin cos, तो आपने ये बोला था कि इधर सिर्फ ये मतलब सिंबल है कि चेंज करना होगा, मतलब हाँ, तो फिर why are here it is vice versa, तो बस। नहीं यार मानस नहीं समझ रहा आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक बहुत हो रही है। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लेकिन थोड़ा अटेंटिवली रहो, ठीक है? राइट, डोंट वेस्ट टाइम, बहुत कम टाइम मिलता है हमें, है ना? अटेंटिवली पढ़ लो अभी इसको, ठीक है? राइट, मैंने sin a प्लस बी लिखा फॉर्मूला, sin a माइनस बी लिखा फॉर्मूला, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आया sin of a प्लस बी प्लस sin of a माइनस बी इज इक्वल टू ये कट गया, sin a cos b दोनों को दो बार आ गया sin a cos b। सब्ट्रैक्ट किया तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करने पे ये दोनों चीजें कट गई, ये दोनों ऐड हो गए, है ना? दिस माइनस माइनस है ना ये, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स cos a sin b आ जाएगा। ओके, है ना? इसके बाद ने बोला कि ये यहाँ से यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है क्योंकि दो साइन के टर्म्स ऐड हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा स्मार्टेस्ट मैंने क्या किया, a प्लस बी को मैंने c बोल दिया और a माइनस बी को मैंने d बोल दिया, है ना? एंगल, कोई भी एंगल होगा a प्लस बी और a माइनस बी, है ना? राइट, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d और ये बन जाएगा साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d। इतना क्लियर है? राइट हैंड साइड क्या होगा देखते हैं, है ना? जब मैं c और d को ऐड करूंगा तो 2 आएगा और जब मैं c माइनस d करूंगा तो 2 भी आएगा। तो यहाँ से a और b c और d के टर्म्स में आया और इधर पुट कर दिया, a को मैंने पुट कर दिया c प्लस डी बाई टू, b को पुट कर दिया c माइनस डी बाई टू, इसमें a को पुट कर दिया c माइनस डी बाई टू, दिख रहा है आपको? सॉरी, a को पुट कर दिया c प्लस डी बाई टू कॉस के अंदर और मल्टीप्लिकेशन में साइन के अंदर c माइनस डी बाई टू, इसके आगे कुछ नहीं किया। आई होप दैट इज क्लियर नाउ, ठीक है? राइट, तो दीज आर द टू डिजायरेबल फैक्टराइजेशन फॉर्मूला दैट आई वांट, ठीक है? ये मुझे चाहिए क्योंकि अगर मुझे पास दो साइंस ऐड हो रहे होगे ना या दो साइंस सब्ट्रैक्ट हो रहे होगे ना तो उन दोनों के एंगल को मैं क्या मानूंगा, एक को सी एक को डी मान लूंगा और ये आंसर ये लिख लूंगा फैक्टराइज करके c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू का यूज करके, है ना? राइट, लेकिन इधर अगर मैंने मैंने इसको नहीं याद किया, अगर इसको याद किया होता तो मुझे दो एंगल जो दिख रहे हैं ना उसको एक को a प्लस बी और एक को a माइनस बी मानना होता, इतना तो करता है ना? राइट, तो सिमिलरली हम cos के भी फॉर्मूला लिखते हैं, समझ में आया ये? तो ये एक हो गया। अभी cos ऑफ a प्लस बी बताओ गाइस, सिमिलरली प्रूफ करते हैं, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी लिखते हैं, ठीक है? चलो cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लिखो, दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके गाइस, लुक एट दिस। अभी ये इसका क्या करेगा देखो, add it, now just add it, cos of a plus b plus cos of a minus b is equal to, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ गाइस, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आई विल हैव 2 टाइम्स cos a cos b, है ना? और जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, cos of a plus b प्लस, सॉरी माइनस कर रहा हूँ, माइनस ऊपर से नीचे में माइनस कर रहा हूँ, तो गाइस क्या आएगा बोलो, ऊपर से नीचे माइनस कर रहा हूँ, प्लीज टेल मी क्या आएगा? ये तो कट जाएगा, बट माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, वेरी गुड, माइनस 2 साइन ए साइन बी, इट इज एज सिंपल एज दिस। अभी इसमें मैंने कुछ नहीं किया। नाउ द सेम स्टोरी गाइस, वेरी सेम स्टोरी, है ना? नाउ आप क्या करोगे, a प्लस बी को आप तो यही आपके फैक्टराइजेशन फॉर्मूला एक्चुअली तो बन गए, बट थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। वही a प्लस बी को c मान लो और a माइनस बी को आप d मान लो, तो देयरफॉर 2c, सॉरी
दोनों को ऐड करूंगा तो 2a आएगा इज इक्वल टू c प्लस डी, और दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2b आएगा इज इक्वल टू c माइनस डी। सेम 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 स्टोरी। अब मैं पूरी चीज को c और d के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ, ये पूरा फॉर्मूला c और d के टर्म्स में। तो जहाँ a प्लस b उसको c पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, बोलो। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 cos ऑफ a। व्हाट वाज a? a यहां से निकाला c प्लस डी बाई टू। a हमेशा c प्लस डी बाई टू आता है, और b क्या है? b क्या है? cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, है ना। ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन में 3 फॉर्मूला है, डी फैक्टराइजेशन में 3 फॉर्मूला, ठीक है, राइट। तो ये 3 फॉर्मूला इधर हो गए, चौथा तीसरा फॉर्मूला इधर आ गया। अब इधर c और इधर d पुट करूंगा तो क्या आएगा? cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ a को तो मैं c प्लस डी बाई टू से रिप्लेस कर दूं, a को c प्लस डी बाई टू से रिप्लेस कर दिया, और साइन ऑफ दूसरा भी साइन का टर्म है, साइन b क्या है? c माइनस डी बाई टू। दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला, एज सिंपल एज दिस, है ना, राइट। ये 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूला है। अच्छा, किसी को स्क्रीन का प्रॉब्लम है क्या? इज एनीवन फाइंडिंग द स्क्रीन ब्लर और एनीथिंग? नो। तो सोरा भी थोड़ा नेट का इशू है आपका, थोड़ा सा रिजॉल्व कर लो, पहले भी हुआ है। ओके, तो देखो अभी, है ना। तो अभी इस व्हाट इज दिस, बेसिकली व्हाट इज दिस गाइस, बोलो, है ना, है cos c प्लस cos d। मतलब इसका मतलब ये है, मैं चाहता था ये भी याद कर सकता था, अगर रैंडम एक cos और दूसरा cos एडिशन में फैक्टराइज करना है, लेट्स से, है ना, राइट, तो मैं ये याद करता तो एक के अंदर के एंगल को a प्लस बी बोलना पड़ता, दूसरे के अंदर के एंगल को c प्लस a माइनस बी बोलना। उससे अच्छा सिंपल करेंगे, एक के एंगल को c बोलेंगे, दूसरे का एंगल को d बोलेंगे, और फैक्टराइज करके ये अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूलास रटने हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है। साइन c प्लस साइन d जो होता है ना, वो बहुत एकदम सिमिलर होता है। क्या होता है देखना, ठीक है। 2 साइन, ये दोनों सिमिलर होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, है ना। एक क्या होता है बोलो, देखो गाइस, अभी ही याद कर लो, दूसरे बोर्ड में एप्लीकेशन करेंगे इसके, ठीक है। साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन, पहले साइन आता है, पहले साइन, और c प्लस है तो प्लस d बाई टू आएगा, और cos के साथ माइनस आएगा, c माइनस d बाई टू। ग्रेट। साइन c माइनस साइन d में 2 साइन, पहले 2 साइन ही आता है, याद रखो, है ना। 2 साइन आता है, ऐसे इस तरीके से रट लो, c माइनस d बाई टू, माइनस है तो पहले माइनस आएगा, और cos के साथ बाकी जो बचा वो आएगा, c प्लस d बाई टू। ये दोनों अपने आप रट के, है ना, हमेशा इन साइन c प्लस साइन d और साइन c माइनस साइन d में 2 साइन से स्टार्ट करो, 2 साइन से। जैसे 2 साइन से स्टार्ट करोगे तो प्लस है तो प्लस बाई टू, और माइनस है तो माइनस बाई टू, सिंपल। और जो दूसरा जो है वो cos ही आएगा, और cos पे जो बचा हुआ है वो आएगा। ओके, वेट 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 वेट, यस प्रथमेश बोलो, क्या डाउट है, बोले तो चलो बोलो। सर, जैसे आपने साइन सी माइनस साइन डी लिखा, वैसे हम लोग कॉस सी माइनस कॉस डी में पहले सी माइनस डी लिख सकते हैं ना, माइनस को हटा के? डी माइनस सी बोल रहे हो? नो सर, मतलब आपने जो साइन सी माइनस साइन डी में, अगर उसी तरह हम कॉस सी माइनस कॉस डी में जो पहला माइनस साइन है उससे हटाकर सी माइनस डी लिख सकते हैं ना, और इसे सी प्लस डी, और ये माइनस हटाकर। नहीं, माइनस नहीं हटा सकते, कैसे हटाओगे? x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स के बराबर होता है, तो माइनस साइन तो दोनों में रहता है ना, अगर डाल दिया तो। ओके सर, है ना, कैसे हटाओगे यार, राइट। यहाँ प्लस डाल दो, इधर माइनस डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन c प्लस d बाई टू, ओके। तो नाउ लेट अस ट्राई टू रिमेंबर दीस टू फॉर्मूला। ये ऐसा, ये दो तो याद हो गए। हाँ, अगर मैंने c माइनस d को d माइनस c कर दिया तो माइनस साइन हटा सकता हूँ, बट क्यों करना? हर जगह जब a प्लस c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू रटा हुआ है, तो यहाँ पे भी कर लो ना यार, है ना। सो गाइस लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ओके। cos c प्लस cos d का, ये दो याद हो गए, मैं याद करा रहा हूँ, है ना, आप लोग को ध्यान दो, ये दो याद हो गए। ये देखो, ये cos c प्लस cos d है। cos c प्लस cos d का ऐसा याद रखो दिमाग में कि सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है, कोई टेंशन ही नहीं होता उसमें। 2 cos c प्लस d बाई टू, cos c माइनस d बाई टू, दोनों cos के टर्म्स आते हैं। cos के टर्म्स सबसे बेस्ट होते हैं कि उसके अंदर, क्योंकि cos के अंदर आप c माइनस d लिखो, d माइनस c लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos के अंदर -10 लिखो, +10 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद है? ग्रेट। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला दिखते हैं अभी। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ऐसे याद करके सबसे बकवास होता है, तो याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस आता है। एक बार माइनस आ गया ना, बस उसके बाद कुछ नहीं, साइन साइन आता है ना। 2 साइन c माइनस d बाई टू, साइन c प्लस d बाई टू, कैसा भी लिख लो यार। इसको मल्टीप्लिकेशन में तो है, ऐसा लिखो एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसलिए
क्लियर गाइस? आई होप ये चारों फॉर्मूलाज आप लोग को याद हो गए हो। हाँ यस प्रथमेश बोलो। वीडियो लैग हो रहा है क्या किसी और को? Is there anyone who is finding the video to be lagging? No. देखो अगर सबको हो रहा है तो मैं कुछ करूँ ना, बाकी किसी को नहीं हो रहा है, एक आध को। सौरभी अब ठीक है क्या? सौरभी अब ठीक है? सौरभी और प्रथमेश बोलो ठीक है? वीडियो ऑडियो इज इट फाइन? हाँ सर, बीच बीच में यहाँ होता है लैग। इसका कुछ नहीं कर सकते यार। अभी वो लैग अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम है ना तो बहुत सारे लोग को होगा, है ना, सबको ही होगा इनफैक्ट। और अगर आप लोग की तरफ से प्रॉब्लम है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता है। वो आप लोग अपने वाईफाई के पास बैठो या फिर थोड़ा सा कनेक्शन आप अपग्रेड करो, थोड़ा सा फास्ट कनेक्शन लो नेट का, कर लो यार। थोड़ा सा अभी एजुकेशन के लिए इतना करना ही पड़ेगा, है, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक अभी आजकल में फिजिकल क्लासेस स्टार्ट तो होने वाली है नहीं। So it is better if you now guys listen to this second। तो हमने 4 फॉर्मूलाज याद कर लिए, ठीक है? हाँ, तो चारों फॉर्मूलाज हमने याद कर लिए, है ना, राइट? एक फॉर्मूला है साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी का, जो है 2 साइन ऑफ, साइन में होता है 2 साइन, है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ C माइनस डी बाई 2। ये एक फॉर्मूला है ना, राइट? दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? साइन ऑफ C माइनस साइन ऑफ D का फॉर्मूला, विच इज 2 साइन ऑफ C माइनस D बाई 2 इंटू कॉस ऑफ C प्लस D बाई 2। ये दोनों याद हो गए, ठीक है, राइट? दूसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला है कॉस ऑफ C प्लस कॉस ऑफ D का, which is the best formula which it involves both cos terms, cos of कुछ भी नहीं C plus D by 2, cos of कुछ भी नहीं C minus D by 2, okay? चौथा फॉर्मूला, the best नहीं the worst formula, which is cos of C minus cos of D is equal to minus 2 times sin आता है इसमें, sin में C minus D बाद पहले जो पैनल है वो आता है C minus D by 2 sin of C plus D by 2। तो अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। ये चारों फॉर्मूलाज अभी मैंने लिख लिया आपके सामने, ठीक है? यू ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर इट एनी हाउ। तो लेट अस ट्राई टू डू द एग्जांपल। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं, क्या फैक्टराइज दिस, फैक्टराइज साइन ऑफ 55 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 65 डिग्रीज। सो गाइस अगर मैं बोलूं आप लोग को, ये मैं एग्जांपल में लिख रहा हूं ऐसा, है ना, ये साइन 55 प्लस साइन 65 को फैक्टराइज करो, ठीक है, राइट? तो गाइस कैसे फैक्टराइज करोगे? लुक एट दिस, है ना, इसको C मान लो और इसको D मान लो, है कि नहीं, राइट? आप लोग को अगर ऐसा करना है कि प्लस है ना, बीच में प्लस है, तो मैं पहले इसको उसके बाद में लिख के उसको C और इसको D मान लूं तो भी चलेगा, यस, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं जैसा दिया वैसा करूंगा, ठीक है? आपकी मर्जी, जैसा आपको करना है। तो isn't this sin C plus sin D, so which is not, isn't it equal to 2 sin of, क्या होता था, C plus D by 2, है ना, yes, C plus D by 2, C plus D 120 by 2। चलो मैं एक फॉर्मूला में C plus D by 2 लिख रहा हूँ, C plus D by 2, और cos के अंदर होता था C minus D by 2। गाइस C minus D by 2 है, याद रखना, यहाँ इससे इसको सबट्रैक्ट करना है, तो minus 10 by 2 आएगा, minus 10 by 2 आएगा, वेट, ठीक है, ओके। तो अब देखो, ठीक है, अब देखो गाइस ये क्या आ गया, 2 साइन ऑफ 60 डिग्रीज कॉस ऑफ -5 है ना। तो बात यही होती है, जब कॉस के अंदर नेगेटिव बनता है ना, कॉस के अंदर, तो मत ही लिखो ना, क्यों नेगेटिव लिखना है, cos 5 डिग्रीज लिखो, है? तो sin 60 के लिए √3/2 होगी, 2 कट जाएगा, √3 टाइम्स cos of 5 डिग्रीज आंसर।
Okay guys, this is one simple application, very simple application. एक और एप्लीकेशन देखो जिसमें बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, लो फैक्टराइज cos of 25 degrees minus cos of 35 degrees. Look at this, okay? Cos of 25 degrees minus cos of 35 degrees. किसका फॉर्मूला लग रहा है बताओ? cos c minus cos d का फॉर्मूला, yes or no guys? Yes, sir. yes है ना? तो cos of c minus cos of d का फॉर्मूला, तो वो होता है माइनस आता है, एक तो 2 आता है, और साइन के अंदर c प्लस डी बाई 2 और साइन के अंदर c. अब साइन के अंदर आता है c प्लस डी बाई 2, 25 प्लस 35 बाई 2. सर माइनस आएगा. माइनस आया ना? अरे यार x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स एक ही बात होती है यार, पहले प्लस, क्या बात कर रहे हो? ये फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चीज को पहले लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इंटू साइन ऑफ 25 माइनस 35. कैसे डाउट पूछ रहे हो यार? a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है गाइस? ठीक है, राइट. तो ओके, तो a माइनस बी बाई 2 इस, अच्छा इतना क्लियर है क्या? बोलो. हाँ, अभी लुक एट दिस, है ना? ये क्या बना? -2 टाइम्स, ये कितना बना? साइन 30 डिग्रीज, और ये कितना बना? साइन ऑफ -5 डिग्रीज. अच्छा, साइन के अंदर नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है. क्यों? देख लो, ठीक है, ये बिल्कुल मैटर करता है ना? अब ये माइनस साइन को उठा के बाहर फेंक सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, है ना? यस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. साइन 30 की वैल्यू हाफ है और साइन ऑफ 5 डिग्रीज है, तो आंसर इज साइन ऑफ 5 डिग्रीज. सो गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? द simplification of this is nothing but sine of 5 degrees. Okay guys, now one more example. सुनो, इस दो एग्जाम्पल में बड़ा बड़ा लिखा गया है आपके सामने के, इसको फैक्टराइज करो. लो, इसको फैक्टराइज करो, है ना? ये है, इसको फैक्टराइज करो, ये है, उसको फैक्टराइज करो. एग्जाम्पल जब इसके एप्लीकेशंस आएंगे ना, तो आपको कहीं भी ये ले लिखा होगा कि फैक्टराइज करना है, आपको दिमाग लगाना है कि फैक्टराइज करना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोलता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of 55 degrees plus cos of 65 degrees plus cos of 175 degrees. So guys, इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में, या फिर फैक्टराइजेशन का जो फॉर्मूला है उसका मैं क्या बताने वाला हूँ अभी? बोलो एवरीवन, क्या बताने वाला हूँ? थॉट प्रोसेस. वेरी गुड, चलो ग्रेट, है ना? आई एम गोइंग टू गिव यू अ थॉट प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इस थॉट प्रोसेस को देख के, वेरी गुड, है ना? इस थॉट प्रोसेस को देख के आप लोग बोलेंगे कि अरे फैक्टराइज करना है ना? राइट. whenever the thought process is, whenever sum or difference of two angles is favorable, sum or difference of two angles is favorable, then, sorry, sum by 2 or difference by 2 of two angles is favorable, then factorize. Then factorization formula जो भी है ना, शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाओ, है ना? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, yes the answer is 0, but listen to this, है ना? So मैं ये बोल रहा हूँ guys कि कभी भी आपको क्वेश्चन में दो एंगल दिख रहे जिनका एडिशन या एडिशन बाय 2 या सब्ट्रैक्शन बाय 2 फेवरेबल है ना? क्वेश्चन में यू आर, 1 सेकंड, तो यार डोर, जस्ट अ सेकंड गाइस. ये
ओके सो व्हेनेवर कभी भी दो एंगल्स का सम बाय 2 यानी दो एंगल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे या सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो फेवरेबल होता है ना कभी भी। तो गाइस अगर मैंने ये वर्ड छुपा दिया इसमें से तो अभी आप यही करोगे, बताएं क्यों? बताएं क्योंकि देखो 55 प्लस 65 कितना होता है 120, 120 बाय 2 कितना है 60, 60 इज अ नोन एंगल, इसीलिए फेवरेबल बोल रहा हूँ। फेवरेबल बहुत सारे रीजन से हो सकता है और भी रीजन हो सकता है ना, है ना? अच्छा इन दोनों का डिफरेंस बाय 2 फेवरेबल नहीं है बट ठीक है यार 60 सम तो है ना, है ना? राइट, इसका भी सम बाय 2 करेंगे तो 60, 60 बाय 2 30 आएगा, 30 इज अ नोन एंगल फेवरेबल, है ना? इधर देखो गाइस अगर मैं 55 और 65 ले लूं, 55 और 65 डिग्री ले लो, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 120, 120 बाय 2 कितना आता है फेवरेबल 60 डिग्रीज नोन एंगल एक। अच्छा इनका डिफरेंस कितना है बोलो, इनका डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस बोलो, डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है 10, अरे बाय 2 बाय 2 भी कर दो तो 5, एब्सोल्यूट डिफरेंस बाय 2 5 आ रहा है ना, है ना? अच्छा 5 आ रहा है, अब 5 भी फेवरेबल है, क्यों पता है? क्योंकि 5 और 175 रिलेटेड है, सप्लीमेंट्री, सब कुछ फेवरेबल है, एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन इज सेइंग फैक्टराइज करना है। क्यों मैं क्यों बता रहा हूँ गाइस, यू नो, क्योंकि यू आर लर्निंग अ टॉपिक ओवर हियर, फैक्टराइजेशन फार्मूला है, अब मैंने इधर क्वेश्चन दिया हो तो बहुत इजी है, ऑब्वियस इज ट्राई करना कि फैक्टराइज करना है ना? जस्ट इमेजिन यू आर डूइंग इट द एंटायर, ट्रिगो हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इक्वेशन इक्वेशन हो गया, सब कुछ हो गया आपका, और फिर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट में सडनली एक क्वेश्चन आ गया तो इसको देख के क्या ऐसा होगा तो इसको आपको फैक्टराइज करने की सोचोगे, है ना? राइट, you will not, you may not think of factorization, this is what thought process is going to help you. So 2 cos of 55 plus 65 by 2 60 degrees into cos of 55 minus 65 by 2। अच्छा cos के अंदर में डिफरेंस लिख रहा हूँ तो फर्क ही नहीं पड़ता कि नेगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो, इन दोनों का डिफरेंस है 10, 10 by 2 5, नेगेटिव आ भी रहा होगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ो ना, है ना? राइट, प्लस cos of 175 degrees, आई होप दिस इज क्लियर। cos 60 की वैल्यू हाफ, cos of 5 डिग्री को एज इट इज रहने दो, प्लस cos of 175 डिग्री। नाउ गाइस अब आप लोग का इतना लेवल तो बढ़ ही गया होगा कि इसको लिखते के साथ आप जीरो बोल दो, है ना? इतना लेवल तो बढ़ ही गया होगा, है ना? cos of 5 डिग्रीज है cos of 175, cos 175 नेगेटिव ऑफ cos 5 होता है बिकॉज ऑफ द सप्लीमेंट्री रूल, ठीक है? ओके सो आई एम सेंडिंग द फोटो, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके लेट्स डू द थर्ड पार्ट, है ना? तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि यार आपको डिफैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है? अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन प्रूव दैट, आई विल गिव यू 3 क्वेश्चंस। ए, sin of theta plus sin of 3 theta upon cos of theta plus cos of 3 theta is equal to tan of 2 theta। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। sin theta plus sin of 3 theta plus sin of 5 theta upon cos theta plus cos of 3 theta plus cos of 5 theta
is equal to tan of 3 theta. See, cos theta plus cos of 3 theta plus cos of 5 theta plus cos of 7 theta upon sin theta plus sin of 3 theta plus sin of 5 theta plus sin of 7 theta is equal to tan of 4 theta. Cot. Do these questions. Yes, this is how factorization formula is so important. ठीक है, right? और अभी of course आपको first question करने के बाद आप लोग ये बोलेंगे सर इसका दूसरा मेथड भी है. Yes, of course है, लेकिन देख लो ठीक है. तो मैं first question तो ऐसे ही कर रहा हूँ. Sin C plus sin D, guys. Sin C plus sin D is nothing but 2 sin of. अच्छा factorization क्यों ही कर रहा हूँ मैं, बताओ. Why am I factorizing it? क्योंकि इन दोनों का एडिशन बाय 2 कितना है, 2 थीटा है ना. इन दोनों का एडिशन बाय 2 थीटा है ना, राइट. नहीं कॉट में tan ही आ रहा है. थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2 थीटा है. इन दोनों का एडिशन बाय 2 थीटा है. अब 2 थीटा है मतलब क्या, एकदम फेवरेबल एंगल है ना. बस काफी है. इतना भी आपको हिंट मिल गया ना. दिस इज इनफ टू ड्राइविंग फोर्स कि आपको फैक्टराइजेशन नहीं लगाना है ना. तो डू दिस 2 sin of थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2 यानी 2 थीटा cos of. अभी cos लिखे हो, डिफरेंस करना है. अब डिफरेंस कैसा भी कर दो यार, ऐसा करो, ऐसा करो, कितना आ जाएगा, 3 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2 थीटा आ जाएगा. करेक्ट गाइस. नीचे देखते हैं. नीचे बेस्ट फॉर्मूला है cos of a plus b by 2 थीटा cos of डिफरेंस बाय 2. डिफरेंस से क्या ही फर्क पड़ता है, डिफरेंस ऐसा करो या ऐसा करो, डिफरेंस है ना वो. cos के अंदर है वो भी थीटा है ना. क्या किया मैंने, फैक्टराइज किया. 2 कट गया, cos कट गया, ऊपर sin 2 थीटा आ गया और नीचे cos 2 थीटा आ गया. लो हो गया tan 2 थीटा प्रूफ. डन. ठीक है. नाउ गाइस जस्ट इमेजिन अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया होता कि sin थीटा और sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा होता. मतलब ये तो ठीक है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा, उसको एक्सपैंड कर दिया. ओके, किया होगा, किसी ने तो किया होगा. देखना, cos 3 थीटा तो एज इट इज, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा, उसको भी एक्सपैंड कर दिया. सब कुछ एक्सपैंड कर दिया. सॉल्व करने के बाद आंसर आया, आपको कुछ sin cos के टर्म्स में आएगा, उसको जाके tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और वो लकीली आपको tan 2 थीटा का फॉर्मूला दिखते हुए बनते हुए दिखेगा. वो भी स्ट्राइक दिखना चाहिए है ना. होगा तो सही, बट आपको दिखना भी तो चाहिए ना, स्ट्राइक भी तो होना चाहिए. अरे ये तो tan 2 थीटा है ना, राइट. कितना मेहनत करना पड़ेगा और वो कितना सोफिस्टिकेटेड वे में आंसर आ गया. देखो, एक दूसरा एडवांटेज सुनो, इधर तो वो कर भी नहीं पाओगे यार. क्या sin 5 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या sin 5 थीटा ने 7 थीटा के फॉर्मूलास पता है क्या आपको? और 5 थीटा तो छोड़ो, ये भी पता है, बट ये इसका फॉर्मूला पता है क्या हमें? कौन करेगा, इधर करेगा कोई? वो बिल्कुल नहीं है ना. बिग नो, वेरी गुड है ना, राइट. तो ऑफ कोर्स बी में हम फैक्टराइज करेंगे. नाउ गाइस, कैन यू सजेस्ट कि किन दो को फैक्टराइज करना है? सर sin थीटा एंड sin 5 थीटा. यस, थीटा और 5 थीटा का एडिशन बाय 2 कितना है, 3 थीटा. वेरी फेवरेबल. बस इतना इनफ है ना. तो ये हो जाएगा 2 sin ऑफ एडिशन बाय 2 3 थीटा. cos के अंदर सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे भी करो यार. 5 माइनस थीटा कर दो, 4 बाय 2 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा को तो कुछ मत करोगे ना, ये राइट एज इट इज लिखो. नीचे सेम वे है ना, इसको कर दिया, अब इसको कर दो. तो क्या हो जाएगा, 2 cos of 3 थीटा cos of 2 थीटा है ना. एडिशन बाय 2 और सब्ट्रैक्शन बाय 2 तो सेम ही आने वाला है. बस cos के फॉर्मूला में 2 cos और cos आता है ना, राइट. प्लस cos 3 थीटा एज इट इज. नाउ अब न्यूमरेटर में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, sin of 3 थीटा ही कॉमन ले सकता हूँ. आई विल बी लेफ्ट विद 2 cos of 2 थीटा प्लस 1. और डिनोमिनेटर में से cos of 3 थीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 cos of 2 थीटा प्लस 1. Now don't even see what to do with this. This entire thing is getting cancelled. The answer is nothing but tan of 3 theta. ठीक है. One more minute I'm giving you. Attempt the C part. Do it fast.
डन, वेरी गुड, है ना, राइट, ठीक है। इसमें भी आपको वही दिख रहा है कि फेवरेबल है ना जो 4 है, तो मैं इन दोनों को भी कैसे कर सकता हूँ, इन दोनों को इन दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन है ना क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बस थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाएगा, है ना, First and last. यस, फर्स्ट एंड लास्ट 7 थीटा, थीटा का एडिशन 8 थीटा बाय 2 4 थीटा फेवरेबल, और फिर बीच के दोनों बीच के दोनों भी फेवरेबल, वेरी गुड, है ना, नीचे भी यही करेंगे यही करेंगे। मैं अभी फटाफट लगा दूं क्या फॉर्मूलाज गाइस, cos प्लस cos इज नथिंग 2 cos ऑफ 4 थीटा into cos of difference by 2 थीटा 3 थीटा आ जाएगा, है ना, 7 और 1 का डिफरेंस 6 by 2, है ना, प्लस, है ना, ये दोनों हो गया, प्लस ये दोनों भी है ना, प्लस 2 cos of addition by 2 cos of 5 और 3 का डिफरेंस 2, cos के अंदर जा रहे हैं तो डिफरेंस का टेंशन ही नहीं लेना होता है, ठीक है। अब इन दोनों का देखते हैं, sin a प्लस sin c प्लस sin b, 2 sin of c plus d by 2 4 theta into cos of sin c plus sin d में sin into cos आता है ना, into cos of difference by 2 3 theta plus 2 sin of addition by 2 cos of difference by 2 theta, ओके। न्यूमरेटर बोलता है कि इसमें से क्या कॉमन दिया जा सकता है, 2 cos of 4 theta, अंदर बचा cos of 3 theta प्लस cos of theta। नाउ गाइस अभी दिमाग लगा के ना न्यूमरेटर को फिर से और फैक्टराइज करते मत बैठो, है ना, क्या मानस क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो मानस, क्या डाउट है, ओके। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 sin 4 थीटा, है ना, sin 4 थीटा, ये कॉमन ले लिया तो बचा cos 3 थीटा अंदर, प्लस ये कॉमन ले लिया तो cos थीटा बच गया अंदर। अभी अगर किसी ने थोड़ा सा इम्पेशेंटली इसको भी फैक्टराइज कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, सब कट जाएगा, है ना, ये पूरा के पूरी चीज कट रही है कि नहीं, बस ब्रैकेट आपको अच्छे से डालने हैं ना, तो बस 2 2 तो पहले से ही कट गया, cos by sin of the same angle is cot of the same angle, प्रूफ, इससे ज्यादा अच्छा प्रूफ हो ही नहीं सकता था, है ना, मतलब इसको करने का कोई और मेथड ऑफ कोर्स नहीं पॉसिबल है ना। वेट लेट मी सेंड द फोटो ऑफ दिस फर्स्ट। अब करते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, थोड़े अच्छे लेवल के एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन, देन डिफैक्टराइजेशन, ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करते हैं। Why क्या आदित्य सर, I did a why numbers are not negative in cos, वेरी गुड आदित्य, क्या क्या डाउट है बोलो। सर वो अब -5 था तो 5 हो गया है ना, तो क्या कोई स्पेसिफिक cos में अगर 5 -5 डिग्री आया था, बट वो इट कन्वर्टेड इनटू 5 डिग्री, cos 5 हो गया ना, वो 5 -5 का, सो व्हाई, एनी कोई फॉर्मूला, एनी रीजन ऐसा कुछ है उसका? आपने कब स्टार्ट किया था टेक्नोमेट्री पढ़ना? हाँ आदित्य बोलो। क्या सर? सर हाँ सर, आप किस बैच से हो? मैं जुलाई 16 में कुछ ज्वाइन किया। अच्छा, तो आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे स्टार्ट से अब तक सारे? फर्स्ट 4 या 3 देखे हैं, 3 4 या हाँ कुछ देखे।
क्यों ऐसा? मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि पिछले चीजें आप नहीं देखोगे और आगे चीजें समझ जाओगे क्या? सर वो मतलब स्कूल भी है ना, तो और ओनली मैथ्स नहीं, वो फिजिक्स का भी है, केम का भी है, तो सब एक एक लाइन लाइन में करके ट्राई अरे कर रहा लेकिन हूँ। अभी ऑलरेडी आपको 16 जुलाई से लेकर अभी तक कितना, 28 जुलाई, ऑलमोस्ट 12 दिन हो गए ना, और आपको तभी भी सारे लेक्चर्स दे दिया था मैंने, है ना? और यस। एक बार में सारे लेक्चर दे दिया था, और एक एक सवा का 1.5 घंटे के लेक्चर थे, 1.5 आवर के, 1.5 आवर के 10 लेक्चर है, अग्रीड, ठीक है? तो आप रोज भी एक एक देखते ना मैथ्स के, रोज एक ही देखते तो भी हो जाते यार अब तक। अच्छा, और 16 जुलाई के बाद से तो आप अटेंड ही कर रहे हो ना, आपको सिर्फ 7 जुलाई से 16 जुलाई के लेक्चर जो मिस किए थे वही करना था अटेंड बस। 9 हाँ, लेक्चर्स करना बस, 9 लेक्चर्स बचा है मेरा बस, लेक्चर्स नहीं था उसके बाद से मैं था। फर्स्ट 9 लेक्चर से बाद से था क्या? हाँ हाँ, तो फर्स्ट 8 लेक्चर्स देखने हैं मतलब। हाँ, फर्स्ट 8 और 9 लेक्चर्स देखने बस, रेस्ट ऑल तो मैं बस है फिर बस। तो और छोटा काम हो गया यार, आप अपना ही पॉइंट वीक कर रहे हो अब तो, है? हाँ, मैं आप लोग को रीसेंड कर दूंगा आदित्य, ठीक है? बट आप लोग I have the recordings, I don't need the recordings, I have. the other Aditya is also, Okay. but please do watch the recording यार। अब Yes. ना उसको वॉच करे आप कैसे बैठ रहे हो, मतलब यू कैन नॉट अटेंड ओनली, मतलब आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट, बट इफ यू अटेंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। मैंने क्लियरली बताया हो कि ये प्रॉपर्टी होती है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ साइन थीटा होती है, ये बताया मैंने, Okay, sir. राइट? बेसिकली cos of any negative angle is same as the cos of the same positive angle, मतलब cos of minus 5 degrees is cos of 5 degrees, but sin of negative angle is nothing but उस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल सकते हो, Okay. दिस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है? राइट, Thank you, sir. ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन वॉच सब कर लो यार, है? ओके, नाउ वी विल डू सम गुड प्रॉब्लम्स ऑन दिस, ठीक है? डू गुड मतलब थोड़ा सा, मतलब अब देखते हैं, ठीक है? एक दो एक आध फिर भी इजी है, कर लो। दिस इज ऑल अप टू यू नाउ। इन सब की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है? इसकी वैल्यू बताओ, फाइंड वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर रूट 3 एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड और थर्ड करेगा यार, मस्त क्वेश्चन है। Within 2 minutes, in 2 minutes, I'll solve the first question.
चलो यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो देख लो। नाउ गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन में हाउ डज इट इवन स्ट्राइक के इसमें फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि 60 प्लस 40 जो है ना, सॉरी 70 प्लस 40 जो नॉन एंगल नहीं है, नहीं डिफरेंस बाय 2 भी नॉन नहीं है ना। हाँ, नाउ द थिंग इज कि अभी देखो आप सबको cos में कन्वर्ट कर दो ना, क्योंकि cos इज द बेस्ट फॉर्मूला। तो इसको मैं cos 20 लिखता हूँ प्लस cos 40 लिखता हूँ, है ना, और नीचे लिखता हूँ cos, अच्छा cos 70 को एज इट इज लिख दो और प्लस sin 40 को cos 50 लिखता हूँ, है ना। अब आपको क्लियरली दिखेगा कि फैक्टराइज करना है। अभी तो फैक्टराइज किया नहीं, लेकिन आपको दिख रहा है कि नहीं, इन दोनों का एडिशन बाय 2, इन दोनों का एडिशन बाय 2, सारे नॉन एंगल्स है, बस काफी है इतना हिंट। तो 2 cos ऑफ एडिशन बाय 2 cos ऑफ डिफरेंस बाय 2, 2 cos ऑफ एडिशन बाय 2 cos ऑफ डिफरेंस बाय 2। तो आंसर इज नथिंग बट cos 30 अपॉन cos 60। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन। नाउ गाइस लुक एट दिस, ओके राइट। अब देखो मैं एक और थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक ही टाइप है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है राइट। गाइस मुझे एक चीज बताओ कि फैक्टराइजेशन दिख रहा है कि नहीं होते हुए। यस ऋग्वेद, यू आर करेक्ट, ठीक है, बट मैं उस जो आप बोल रहे हो ना, उसका थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे स्ट्राइक होता हो, ठीक है। फैक्टराइजेशन दिख रहा है कि नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि फैक्टराइजेशन तो बहुत फेवरेबल है, यस और नो। यस वेद, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस वेद बोलो, क्या डाउट है? यू हैव रेज्ड योर हैंड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आपको दिख रहा है ना, पता है क्यों आपको फैक्टराइजेशन दिख रहा है? यस यस, वेट पार्थ यू करेक्ट। 2x और 2y इनका एडिशन कितना होगा बोलो? एडिशन बाय 2 कितना होगा? x प्लस वाई, है ना। 2x प्लस 2y का एडिशन बाय 2 x प्लस 5 होगा और सब्ट्रैक्शन बाय 2 x माइनस 5 होगा। काफी फेवरेबल है ना, यस है ना, दे आर ऑल फेवरेबल, बट है ना, बट कैन यू डू द फैक्टराइजेशन ओवर हियर? कैसे करोगे यार फैक्टराइजेशन? हाउ विल यू डू फैक्टराइजेशन, है ना। तो मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। फैक्टराइजेशन फेवरेबल है, मतलब आपको लग रहा है कि अरे फैक्टराइजेशन तो फेवरेबल है, टिक, बट रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया है ना, तो देन अप्लाई, बट रेशियो गिवन आपको दिख रहा है, साइन अपॉन साइन का रेशियो गिवन है इक्वल टू 3, तो गिवन, देन अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब मुझे ये बताओ गाइस, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिनको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं पता? बोलो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जिसको नहीं पता, प्लीज टेल मी, प्लीज रेज योर हैंड। ऐसे कितने लोग हैं जिसको मैं ये CD मेथड नहीं पता? यस, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, जस्ट लोअर योर हैंड्स नाउ, आई विल एक्सप्लेन। देखो सिंपल सा कॉम्पोनेंट डिविडेंडो क्या होता है ना, कुछ कुछ बोर्ड्स में नहीं होता है, इसीलिए मैं हर बार पूछ ही लेता हूँ और हर बार निकलता है, कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है राइट। इट्स एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन रेशियोज। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो is one of the method which is defined on ratios। वो आप लोग अभी रट लो इसको, चीज को, है ना, राइट। if a by b is equal to x by y, अगर ये रेशियो इसके बराबर है, ये दोनों रेशियोज अगर सेम है, तो देन बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अब सुनो, अगर ये दोनों रेशियोज अगर इक्वल है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जो प्रॉपर्टी है उससे क्या होता है पता है? a plus b upon a minus b is also equal to x plus y upon x minus y. This is the property. Numerator plus denominator upon numerator minus denominator, जो यहाँ किया exactly same इधर भी कर लो, तो दोनों अभी भी इक्वल हो गए। x plus y upon x minus y both will be same. This is a simple property called component of dividendo.
तो क्या होता है ना, इसमें दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं ना, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। अब मुझे बताओ कि जब इस क्वेश्चन में मैं sin 2x अपॉन sin 2y इसको मैं 3 बोला हूँ गाइस, तो एक तो 3/1 भी बोल सकता हूँ, है ना, ये रेशियो है। अब मुझे बताओ कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 2x और 2y का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय 2 इज अ नोन एंगल, बट ऐड तो दिया नहीं है, रेशियो में दिया है। तो क्या अगर मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा तो ये ऐड हो जाएगा ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या करेंगे इधर हम गाइस, अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड। तो द मोमेंट आई अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड ये हो जाएगा sin 2x प्लस sin 2y अपॉन cos 2x प्लस cos 2 सॉरी sin 2x प्लस sin 2y अपॉन sin 2x माइनस sin 2y। ये हो गया लेफ्ट साइड पे अप्लाई। अब राइट साइड पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा गाइस, 3 + 1 अपॉन 3 - 1। समझ में आया? जिनको नहीं पता था कंपोनेंट डिविडेंड वो समझा क्या है और अप्लाई करने आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल if x by y is equal to 3/4 then x plus y upon x minus y is equal to 3 + 4 upon 3 - 4 which is equal to -7, है ना। तो वैसे ही है, something by something is 3/1, तो this plus this upon this minus this is equal to 3 + 1 upon 3 - 1। जिनको नहीं पता था सबको समझ में आया कि अभी भी किसी को डाउट है? आई होप सबको समझा हो, क्लियर है? ओके, नाउ लिसन टू दिस। अब देखो यार, अब अप्लाई कर सकते हो, है ना, क्योंकि साइन और साइन ऐड भी हो गए, सब्ट्रैक्ट भी हो गए। अब तेरा बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है इसमें, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है। ये क्या होगा बोलो, 2 sin ऑफ, व्हाट इज द एडिशन बाय 2 गाइस, फटाफट टाइप करो। तो sin c plus sin d is nothing but 2 sin of addition by 2, addition by 2, cos of subtraction by 2, cos of subtraction by 2। ओके फाइन गाइस, इतना हो गया। न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दिया ना, समझ में आ रहा है? अपॉन डिनोमिनेटर करते क्या, डिनोमिनेटर में क्या होता है, 2 sin of difference by 2, 2 sin of sin c minus sin d is 2 sin of c minus d by 2, cos of this plus this by 2, 4/2। तो कैंसिल कर दो। अब गाइस मुझे ये बता सकते हैं ये क्या बन गया, ये tan x plus tan यस, ऊपर sin x plus y, नीचे cos x plus y, तो ऊपर बन गया tan of x plus y अपॉन नीचे दिख रहा है आपको tan x minus y बनते हुए, क्योंकि एक्चुअली ये cos और sin है इधर, तो आप cos x minus y अपॉन sin x minus y को ऊपर लिख सकते हो tan x minus y, cot x minus y, तो नीचे tan x minus y आएगा ना, इक्वल्स टू 2। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड, और आंसर आया 2। दिस इज द आंसर। बोलो गाइस, क्लियर? बोलो फटाफट, थॉट प्रोसेस समझा, एप्लीकेशन भी समझा। ये क्वेश्चन देखो, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। मुझे ये बताओ पहले कि क्या कंपोनेंट फैक्टराइजेशन फेवरेबल लग रहा है या नहीं, यस और नो। इज फैक्टराइजेशन फेवरेबल? यस, व्हाई? बिकॉज आपको बताओ ये दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल, ये और ये एंगल, व्हाट इज द एडिशन ऑफ दीज टू एंगल्स? एडिशन बाय 2। वेट ना, इसमें एडिशन बाय 2 x है और सब्ट्रैक्शन बाय 2 y है, मतलब एडिशन बाय 2 को सब्ट्रैक्शन बाय 2 करने पे कुछ तो ऐसा बन रहा है, मतलब ये आ रहा है कुछ तो, है ना, एंगल्स में तो आ रहा है, तो मतलब आपको फैक्टराइजेशन करना है। बट फैक्टराइजेशन करना है बट रेशियो गिवन है ना। सेम स्टोरी, आई विल अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड। सिंपल, अप्लाई सी एंड डी इसमें, तो क्या हो जाएगा गाइस बोलो, cos of x plus y प्लस cos of x minus y अपॉन cos of x plus y माइनस cos of x minus y इज इक्वल टू, अच्छा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है,
है ना, cos of 2 theta plus 1 upon cos of 2 theta minus 1। ठीक है। नाउ गाइस लिसन, इसमें थोड़ा सा पिछली नॉलेज भी लगेंगी। ओके राइट। अच्छा अब मैं ना या तो मैं cos c plus cos d लगा दूं, या तो फिर कुछ नहीं यार, चुपचाप इसको एक्सपैंड कर दो। किसको? cos x cos y minus sin x sin y cos x cos y plus sin x sin y। ठीक है, एक्सपैंड कर दो। तो न्यूमरेटर विल बी नथिंग बट 2 cos x cos y, या फिर आप चाहे तो cos c plus cos d लगा दो, तो 2 cos of this plus this by 2x this minus this by 2y है ना। और नीचे आना गाइस ये आएगा -2 sin of x sin of y इज इक्वल टू। इसमें समझा क्या? ये पार्ट को मैंने ये कैसे लिखा, इसमें किसी को डाउट है क्या? प्लीज टेक अ मिनट, अंडरस्टैंड दिस, आगे इसके बाद लिखूंगा मैं। किसी को भी डाउट है? नहीं? वेरी गुड, ठीक है राइट। तो देखो 2 cos x cos of y अपॉन -2 sin x sin of y इज इक्वल टू, अच्छा ये तो 1 प्लस cos 2 थीटा है, और गाइस लुक एट दिस वेरी केयरफुली, इन दोनों में से माइनस साइन बाहर निकाल के ये x माइनस वाई है तो उसको y माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? cos माइनस 1 को 1 माइनस cos लिख दिया, माइनस साइन बाहर डाल दिया, है ना। एक तो ये माइनस माइनस कटेगा, और ऐसा किया क्यों? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज 1 प्लस cos in terms of half angle? 1 plus cos in terms of, स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, 2 cos स्क्वायर आधा एंगल, और 1 माइनस cos होता है 2 2 sin sin स्क्वायर आधा एंगल। हाँ, 2 तो पहले से कटा, ये cos बाय sin हो जाएगा cot x, और ये cos बाय sin हो जाएगा cot y। रेसिप्रोकल। यस है ना, ये आ गया cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot x cot y। अब बस दोनों है ना रेसिप्रोकल करके ये प्रूव हो ही गया, समझ में आया? बस काफी, आप लोग इसके बाद तो कर ही लो, एक लाइन ही तो है। अब जिसको किसी भी स्टेप में डाउट है ना गाइस, तो प्लीज मैसेज में, मतलब जस्ट रेज योर हैंड, सॉरी गाइस जस्ट रेज योर हैंड, किसी को कोई किसी भी स्टेप में डाउट है तो। ओके, आई होप सबको ये समझ में आ गया हो। मैंने फोटो भेजा ना? I hope everyone has now understood how to apply these kind of formulae in questions. Now guys, good. कौन सा नंबर था मैं देख लेता हूँ, बट एक आध क्वेश्चन और कर लो।
एकदम सिंपल क्वेश्चन है. सर वो cos फाइव की जगह cos y होगा ना? हाँ भाई. It's a good question. फिर वो आपने 2 बार लिखा है क्या ऊपर tan x minus y by 2? क्या? वो tan x minus y by 2 2 बार लिखा है ऊपर, वही क्वेश्चन है क्या? अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी. एक x plus y. और एक x plus y. एक x plus y और एक x minus.
हो गया गाइस? तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जो मैंने दिया था उसी का एप्लीकेशन है। cos x by cos y is equal to 5 है ना? इन दोनों का एडिशन by 2 is favorable angle, subtraction by 2 is favorable angle, but ratio is given, therefore apply what? Component or dividend. तो cos x plus cos y upon cos x minus cos y is equal to 6 by 4 है ना? Right. So let us see what do I get after this. Now continue कर रहा हूँ. Okay. Cos x plus cos y is 2 cos of x plus y by 2 cos of x minus y by 2. Cos x minus cos y is simple, minus 2 sin होगा sin. Sin of x plus y by 2 plus लिखो minus लिखो क्या ही फर्क पड़ता है. Sin of x minus y by 2 is equal to 3 by 2. 2 तो कैंसिल हो गया. ये जो बनेगा ना वो होगा cot into cot और आपको tan into tan चाहिए. So therefore आंसर सबको समझ में आ रहा है, -2/3 आ रहा है ना? Whatever you're getting is cot into cot and you need tan into tan. Absolutely correct or not, guys? -2/3. Yes, everyone is getting -2/3. Yes, है ना? Now guys, इस particular question का मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, तो आप है ना इसमें से एक चीज तो आप खुद ने कर लिया होगा, है ना? एक चीज तो आपने सबने कर लिया होगा, इसको फैक्टराइज किया, इसको फैक्टराइज किया. क्योंकि x प्लस वाई बाई टू फेवरेबल है ना, है ना? x प्लस वाई बाई टू फेवरेबल है, एडिशन बाय 2. तो इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो, और जैसे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, है ना? है ना? राइट. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको लुक एट दिस. वेट, प्लीज पे अटेंशन गाइस. 2 sin of x plus y by 2 into cos of x minus y by 2 is equal to 1 by 5. इसको भी फैक्टराइज करो. 2 cos of x plus y by 2 into cos of x minus y by 2, एकदम पास पास में लिखो, ये 2 is equal to 4 by 5. Now guys just look at this, कि इनको डिवाइड करने पे tan बन रहा है, ये कट भी रहा है, तो और क्या ही करोगे, है ना? तो ये सब काफी इनफ हिंट्स है. जस्ट डिवाइड इट. डिवाइड इट, है ना? तो 2 and 2 will get cancelled, cos and cos will get cancelled. You are left with only tan of x plus y by 2 is equal to 1 by 5, 4 by 5, 1 by 4. सबका आ गया गाइस ये? तो ए ऑप्शन तो सबका हो गया होगा. कैन यू टेल मी बी ऑप्शन के लिए क्या करोगे? यस यस यस, 8/15 इज द करेक्ट आंसर. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? यस, बिल्कुल सही, गुड वन, है ना? यस, है ना? सी गाइस, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, इसको, तो आपको tan 2 थीटा निकालना है ना. तो कैन आई नॉट राइट दिस फॉर्मूला? tan of x plus y is nothing but 2 tan of theta by 2. ये अगर tan थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा ना, डबल एंगल का फॉर्मूला जो करते हैं, है ना? 2 tan of theta by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. गाइस सबको ये फॉर्मूला याद आ रहा है? बेसिकली कौन सा फॉर्मूला पता है? tan of 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. गाइस बोलो, ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना आप लोग को मैंने? सबको बोलो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर. याद है ना? सबको पढ़ाया था ना मैंने? ये सपोर्ट बैच को भी पढ़ाया था ना मैंने? मिस तो नहीं कर दिया था? ये पढ़ाया था सर, पढ़ाया था. वेरी गुड, है ना? तो tan 2 थीटा, है ना? तो अगर tan थीटा पता है तो tan 2 थीटा आप इजीली निकाल सकते हो. तो वही मैं बोल रहा हूँ, tan x plus y by 2 पता है तो आप tan इसका डबल tan of x plus y बहुत इजीली निकाल सकते हो. Therefore tan of x plus y is equal to 2 times 1 by 4 upon 1 minus tan square यानी 1 by 16. It turns out to be 8/15. Check कर लो. Okay. Now is there anyone who has got C answer?
सी वाला, एनीवन? नहीं, सी का किसी ने तो आंसर दिया था. यस पूर्णा, यू आर राइट, एब्सोल्युटली. यस पूर्णा, करेक्ट. सो गाइस लुक एट दिस. गाइस एक चीज को ध्यान दो, ये डेटा को देखते ही आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए. ये डेटा को देखते ही, मतलब इस टाइप का साइन प्लस साइन इज समथिंग एंड कॉस प्लस कॉस इज समथिंग. So there are two things that you can do, is either factorize and divide, or what you can think of doing is square and add. Completely अलग tangent का question है ना? add या subtract जो भी, मतलब ये दोनों को फैक्टराइज करके डिवाइड करो या फिर ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो. ये भी चीज दिमाग में आनी चाहिए. ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, बट ऐसा थोड़ी ना है कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नहीं है. ऑफ कोर्स है. यस अनुगीतिका, मैंने tan 2θ का फॉर्मूला नहीं कराया हो क्या आप लोगों को? जो सपोर्ट वाले बच्चे जो स्टार्ट से मेरे साथ पढ़ रहे, लक्ष्मी, करवाया है सर, करवाया है ना सर आपने? मैं बैठा तो नहीं हूँ, बट जब आपके पहले का लेक्चर में करवाया है आपने, है ना? मैंने रिकॉर्ड. सनिका, हाँ ये सब पुराने स्टूडेंट्स ही है ना मेरे साथ में ही. हाँ अनुगीतिका, रावी, यस करवाया. अनुगीतिका आप बोल रहे हो. केदार, यस. हाँ आदित्य आप भी हो, करेक्ट. सुमित, यस. हाँ तो करवाया होगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए. अनुगीतिका भूल रहे हो आप, है ना? sin 2θ cos 2θ को डिवाइड करने पे tan 2θ आ जाता है. ओके चलो ठीक है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. ओके सो गाइस इस डेटा को देख के स्क्वायर एंड ऐड करने के बारे में भी सोच सकते हो. यू नो व्हाई गाइस? नहीं दर्शना मिस्टेक करो. देखो यू नो व्हाई, क्योंकि जब इसको स्क्वायर करोगे ना तो इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा. कैन यू सी व्हाट इज a स्क्वायर? sin स्क्वायर. व्हाट इज, कैन यू सी इसका a स्क्वायर क्या है? cos स्क्वायर. sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जब ऐड करोगे तो 1 बनेगा कि नहीं गाइस? कहना है तो जस्ट स्क्वायर इट. तो sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y is equal to 1/16, सॉरी 1/25. इसको भी स्क्वायर कर लो, एकदम चिपका के लिखो एकदम. cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x into cos y is equal to 16/25. गाइस कैन यू सी दिस? कि स्क्वायर करने पे, स्क्वायर करके ऐड करने पे, यस सोरावी थोड़ा सा मिस्टेक. ऐड करने पे when I add these two तो ये क्वांटिटी 1 बन जाएगी, ये क्वांटिटी भी 1 बन जाएगी. sin स्क्वायर है ना, तो 2 बन गया. 2 प्लस 2 टाइम्स, यस सनिका करेक्ट, 2 टाइम्स cos x cos y प्लस sin x sin y, तो बन गया ना cos of x minus y जो चाहिए था, is equal to 17/25. Guys इतना समझ में आया क्या? Is there anyone who has not understood this? ये तो 1, ये भी 1, इसलिए 2 लिख दिया. इन दोनों में से ऐड करके 2 कॉमन ले लिया तो cos x cos y प्लस sin x sin y which is cos of x minus y. Yes or no guys? बोलो. बस इसको सॉल्व करो यार. ये इसकी वैल्यू चाहिए, उसको वहां लेके जाओ, फिर डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर is -33/50. 50. This is the answer guys. Clear? Has everyone understood the answer guys? बोलो. है ना? Guys sometimes ना you have to square and subtract also. क्योंकि लेकिन आप जब subtract करोगे ना तो sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बनेगा. अब नीचे से ऊपर subtract करो, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर. cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर जो है ना वो डबल एंगल है cos 2θ, तो ये cos 2x बनेगा, ये cos 2y बनेगा. और जब subtract करोगे तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला बनेगा. ठीक है राइट? तो भाई हाँ ओके सर. ओके तो बेसिकली वो भी अगर पूछा जा सकता है ना, तो अगर if the D question asked is find the value of cos of 2x plus cos of 2y plus 2 cos of x plus y, है ना? तो आप लोग को D क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग कर लो. तो इस D क्वेश्चन में आपको D क्वेश्चन में स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट करना है. देखो सब्ट्रैक्ट, और नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट करना. इस क्वांटिटी को ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट करना. cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2x बनेगा,
cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर y cos 2y बनेगा, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपली परफेक्ट ये बन जाएगा, बस खत्म। और क्या चाहिए? आंसर क्या है बोलो? 16 माइनस 1 15/25 3/5। क्लियर गाइस? फोटो भेज देता हूँ मानस, वेट। Sir, can we leave? 1 second। यस चलो ओके, डन फॉर द डे। नेक्स्ट Bye, sir. लेक्चर Thank you. मोस्टली ट्रिगर होगा, क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, होमवर्क 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होमवर्क में बस स्टेप्स कर लेना, मैंने आंसर लिख दिया। ओके चलो Bye, sir. कस्टमर Thank you. विल, यस ओके वेलकम। Thank you, sir. विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। ओके Yes, sir. Bye, sir. इसको कंटिन्यू करते हैं, डीफैक्टराइजेशन। प्लीज रिवाइजन का, प्लीज रिवाइजन का। चलो बाय, यस थैंक यू, वेलकम, बाय। थैंक्स रवि, बाय बाय सर। बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।